Good evening. Myself Shailen Chaudhary. Today I will discuss important topic taxonomy status of fungi. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फंजाई का टाइम टू टाइम जो क्लासिफिकेशन है उसको किस प्रकार के टैक्सा में रखा गया, कहाँ पे प्लेस किया गया। ठीक है, तो इसमें हम बहुत ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेडिकल्स हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स हो, उसमें ये दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बीएससी एमएससी में भी ये क्वेश्चन जो है पूछते हैं आपके, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आइए हम इस पर आगे डिस्कस करते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई में फर्स्ट टाइम जो है टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आपने देखा। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो टू किंगडम इज गिवन बाय लीनियस, और लीनियस ने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसमें दो थे, एक प्लांट ही और दूसरा था एनिमलिया। ठीक है, यानी कि प्लांट और एनिमल्स में डिवाइड किया। जो प्लांट है, प्लांट में जो इंक्लूड किया गया था वो था फंजाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि अब हम लोग एक सीरीज वाइज इसकी हिस्ट्री करेंगे कि फंजाई को क्लासिफिकेशन के जो उस समय ट्रेंड्स चल रहा था, जैसे टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम एंड डोमेन सिस्टम। उसके बाद फंजाई कहाँ कहाँ पे किस प्रकार क्लासिफिकेशन उसको दिया गया, हम लोग एक डिस्कस करते हुए एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है तो इसमें क्या होना है, लीनियस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु गिवन द टू किंगडम क्लासिफिकेशन? कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। और प्लांटी में इंक्लूड किया था फंजाई को। ठीक है, या दूसरा था एनिमल। फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसके बाद थ्री किंगडम आया गिवन बाय अर्नेस्ट हेकल, और जिसमें से इसमें प्लांटी था, एनिमल तो था ही, और एक नया टर्म इन्होंने यूज किया था प्रोटिस्ट। ठीक है, प्रोटिस्टा, जिसमें से इन्होंने इंक्लूड किया था एल्गी। प्रोटिस्टा में एल्गी, बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स। ठीक है, फंजाई अभी किसमें था? प्लांटी में ही था। फिर टू किंगडम के बाद, थ्री किंगडम के बाद जो है एक क्लासिफिकेशन आया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या था? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन 1956 में, और ये दिया गया, अच्छा इसमें मिस हो गया, इसको दिए थे कोपलैंड। कौन दिया था? कोपलैंड। अगर आप देखेंगे तो इसमें देखो कोपलैंड। ठीक है, ये है कोपलैंड। कोपलैंड ने क्या दिया था? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसमें था प्लांटी तो था ही, एनिमल तो है ही है। उसके बाद प्रोटिस्टा, थ्री किंगडम हो गए, जिसमें एल्गी, और फिर उसके बाद फोर्थ है मोनेरा। ठीक है, प्रोटिस्टा में एल्गी, प्रोटोजोआ, और साथ में फंजाई को, यानी कि जो कोपलैंड है उनने फंजाई को जो है, फंजाई को किसमें इंक्लूड किया? प्लांट से हटाकर किसमें? प्रोटिस्टा में। और एक मोनेरा ग्रुप बनाया है जिसमें से बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को किसमें लिया? मोनेरा, यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को। फिर आफ्टर सम टाइम ओटो, टोवेल, बर्कले इत्यादि ने फंजाई प्लेस्ड इन ए सेपरेट ग्रुप जिसका नाम था प्रोटिस्ट। ठीक है, उसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, गिवन है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटेकर। ठीक है, पहला कौन था? प्रोटिस्ट था ही, और एनिमलिया, फिर प्लांटी, प्रोटिस्ट एंड मोनेरा, और फिर फंजाई। फंजाई के एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया, किसके? यहाँ पे जो विटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था उसमें फंजाई का एक अलग सा ग्रुप बनाया। प्रोटिस्टा में तो वही है, एल्गी, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये फंजाई मिस हो गया है। ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है, ये इसमें फंजाई नहीं, क्योंकि फंजाई एक अलग सा ग्रुप है, ये मिस्टेक। यहाँ पे ये फंजाई जो है ग्रुप बना दिया गया था, यानी कि प्लांटी, फाइव किंगडम में प्लांटी है, प्रोटिस्ट है, मोनेरा है, फंजाई है और एनिमलिया। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन के जो ये दौर है 2, 3, 4, 5 एंड 3 डोमेन सिस्टम, उसके बाद अब फंजाई को जो क्लास सबसे पहले एक अलग से एक ग्रुप क्रिएट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द साइटोक्रोम सी स्टडीज। ठीक है, ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मेड बाय द कौन मेड किया? नोलेन एंड मार्गोलिस। ठीक है, 1968
and also suggests the fungi from a phylogenetic line distinct from the plant kingdom and animal kingdom। ठीक है, क्योंकि फंजाई को एक डिस्टिंक्ट ग्रुप क्रिएट किया किसने, नोलन एंड मार्गोलिस ने। ठीक है, क्योंकि ये फंजाई एल्गी और प्लांट और एनिमल से दोनों से फाइलोजेनेटिकली थोड़ा डिस्टिंक्ट शो करते हैं। एक नया ग्रुप क्रिएट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ साइटोक्रोम सी स्टडीज। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे है क्लासिफिकेशन दिया गया था। फिर एंसवर्थ 1966, 71 एंड 73 इट इज ए फंजाई एज ए सेपरेट किंगडम बनाया इन्होंने एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन, जिसमें उस किंगडम का नाम था माइकोटा। क्या था, माइकोटा। ओके, फिर एलेक्सोपोलस एंड मिम्स, एलेक्सोपोलस एंड मिम्स, सीजे एलेक्सोपोलस एंड मिम्स का क्लासिफिकेशन है, जिसमें इन्होंने फंजाई को एक सेपरेट ग्रुप वो किया और सेपरेट ग्रुप में उन्होंने एक सेपरेट किंगडम तैयार किया और सुपर किंगडम बनाया। तो इनके जो किंगडम है उसको बोला गया माइसिटी और सुपर किंगडम को बोला गया यूकैरियोटा। देखो अब यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एंसवर्थ के क्लासिफिकेशन में उन्होंने किंगडम यूज किया, ठीक है, और उसने माइकोटा दिया। लेकिन एलेक्सोपोलस एंड मिम्स में जो है एलेक्सोपोलस एंड मिम्स का जो क्लासिफिकेशन, उसमें उन्होंने किंगडम में माइसिटी टर्म यूज किया और एक सुपर किंगडम तैयार किया जिसका नाम था यूकैरियोटा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें दोनों, कभी कभी पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का जो बेसिस है, जैसे किसी फंजाई को हम क्लासिफाइड करते हैं तो क्लासिफाइज का एक क्राइटेरिया होता है कि उसके किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो इसमें पहला है जैसे कि मान लीजिए थाइलस ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसका, ठीक है भाई, अगर कोई फंजाई है तो उसमें किस प्रकार का थैलस है, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसमें हाइफी का मॉडिफिकेशन क्या है, वो थैलस में मान लीजिए उसका हाइफा जो है सेप्टेट है, एसेप्टेट कंडीशन है, किस प्रकार का है, पैरेलल है उसका, या किसी प्रकार का और वो अरेंजमेंट शो करता है, यानी थैलस का ऑर्गेनाइजेशन क्या। फिर ये दूसरा इसी में टर्म्स है सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन के केस में करते हैं कि कुछ फंजाई जैसे लोअर फंजाई, हायर फंजाई, तो फंजाई किस प्रकार का, क्या वो काइटिन का बना हुआ है या ग्लूकोज या सेलुलोज का बना हुआ है या ग्लूकेन्स एंड सेलुलोज का बना हुआ है। तो अगर मैंने एक सबसे जनरल कैरेक्टर में बात किया था तो मैंने उसमें क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, उसमें जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में दिया था कि सेलवाल जो है लोअर फंजाई का जो सेलवाल वो थोड़ा सा डिफरेंस है और हायर फंजाई के जो सेलवाल है उनका जो सेलवाल का जो कंपोजिशन है वो जो डिफरेंस है। फिर दूसरा बेसिस हम ले सकते हैं कि उसके काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, स्पोर किस प्रकार बन रहा है, कोई किनोलियो बना रहा है, कोई बिसिडियो बना रहा है, कोई एस्कोस्पोर बना रहा है, ठीक है। तो इस डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स उसमें किस तरह के बन रहे हैं और उसका कलर कैसा है, और जो फंगल में हाइफी है या माइसीलियम है उसमें सेप्टेशन है या नहीं है, ये बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। और फ्लैजिलेशन उसमें कैसा है, क्या उसमें फ्लैजिला के बारे में मैंने बताया था, फ्लैजिलेशन, तो फ्लैजिलेशन क्या उसमें क्या विप्लस टाइप का है या टेंसर टाइप का है, यानी एक्रोनेमेटिक है या पेट्रोनेमेटिक फ्लैजिला है, 9+2 का अरेंजमेंट है या दूसरा अरेंजमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये फ्लैजिलेशन की बात होती है कि फ्लैजिला उसमें है या नहीं है, अगर है भी तो किस टाइप की फ्लैजिला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर पे जो हम लोग फंगस को क्लासिफाइड करते हैं वो है प्रेजेंस एंड एब्सेंस। मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसमें, जैसे प्रेजेंस है और दूसरा एब्सेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप फंजाई का एक पूरा क्लासिफिकेशन पूरा क्लास उठा के देखेंगे तो कुछ फंजाई ऐसे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ फंजाई ऐसे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं परफॉर्म करते, ठीक है। उनमें कुछ अनदर टर्म्स यूज किया जाता है बाद में डिस्कवरी होने के बाद, पैरासेक्सुअलिटी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि शो करते हैं एस्को, बेसिडियो, ठीक है। लेकिन जो ड्यूट्रोमाइकोटा में के मेंबर हैं वो जनरली जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, इसलिए उनको ड्यूट्रोमाइकोटा या इम्परफेक्टिव फंजाई कहते हैं। एक तो ये बेसिस होगा। नेचर ऑफ लाइफ साइकिल, अब फंगस की जो लाइफ साइकिल है, मान लो को लाइफ साइकिल वो किस प्रकार की लाइफ साइकिल शो कर रहा है, क्या उसकी लाइफ साइकिल हैप्लोएंटिक है, ठीक है, कैसी है, हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल है या उसकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है, ठीक है, कैसी है। कुछ लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं,
या हेप्लोबायोटिक है, ठीक है, हेप्लोबायोटिक, डिप्लोबायोटिक, हेप्लोडिप्लोबायोटिक, यानी कि डिफरेंट टाइप के जो है क्राइटेरिया, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि फंजाई का जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है, मैंने ये जो टर्म्स दिए इतने, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतना ही है। तो यहाँ पे थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल कंपोजिशन, स्पोर्स, प्रेशन, कलर, फ्लैगेला, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। वो ये तो हम क्राइटेरिया बनाते हैं कि उसको हम किस प्रकार से क्लासिफाई कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, अगर हमने देखा कि फंगस का जो फर्स्ट रेफरेंस आया क्लासिफिकेशन, अगर एक हम स्टडी करें हिस्टोरिकल हिस्ट्री की, मैंने बताया था कि फंगस के बारे में, जैसे मैंने एक टैक्सोनॉमी में बात किया था कि टैक्सोनॉमी सबसे पहले टैक्सोनॉमिकल टर्म किसने दिया, कहाँ से उसकी ओरिजिन हुई, ये मैंने एक टर्म किया था। तो फंगस का जो क्लासिफिकेशन का जो एरा है वो कहाँ से शुरू होता है या कहाँ से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट रेफरेंस ऑफ फंगल क्लासिफिकेशन या फंगस का क्लासिफिकेशन फाउंड इन एक किताब है बॉहिन्स का, ठीक है। जैसे थियोफ्रेस्टस के बाद डेस्कोराइड्स आते हैं, उसके बाद बॉहिन्स आते हैं। तो बॉहिन्स की एक किताब है जिसका नाम है पिनेक्स थिएट्री बोटेनिकी, इनका पेपर है, ये 1623 में पब्लिश हुआ था। इसमें जिक्र किया गया था फंगल के क्लासिफिकेशन के बारे में, फर्स्ट रेफरेंस दिया गया था। फिर उसके बाद आते हैं प्लोनफोर्ड, ठीक है, प्लोनफोर्ड इनकी एक किताब है जिसका नाम है एलिमेंट्स डी बोटेनिकी। उसमें 6 क्लास हैं, इन्होंने 6 क्लास बनाया और उस 6 क्लास में फंगस को ऐड किया गया, ठीक है, कि फंगस किस उसमें है। फिर आते हैं कैरोलस लिनियस जो मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, और इनकी 1753 में एक किताब पब्लिश हुई थी जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम, और इस स्पीसीज प्लांटेरम में 24 क्लास है। और इस 24 क्लास में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्लास मोनेंड्रिया है, ठीक है, और सबसे लास्ट है क्रिप्टोगेनिया, मैंने डिस्कस किया था इसके पहले। और मोनेंड्रिया मतलब एक स्टेमन वाले, और क्रिप्टोगेनिया सबसे लास्ट यानी 24th वाला है। अब इस 24 वाले में जो है, जो क्रिप्टोगेनिया है, उस क्रिप्टोगेनिया में कंसील्ड फ्लावर वाले जितने प्लांट्स है वो रखे गए हैं, जैसे एल्गी है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये सारे यानी थैलोफाइट्स। फिर इसके बाद लीनियस, चूंकि लीनियस बायोलोमीन नॉमेनक्लेचर वगैरह भी दिए, ठीक है। और इनकी इस कौन सी किताब में ये है पब्लिकेशन है, इसका पब्लिश है, ये स्पीसीज प्लांटेरम, क्योंकि इनकी किताबें और भी हैं, ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद है इलियस फ्राइस, इनकी एक किताब है या पेपर है आप कह सकते हैं, सिस्टमा माइकोलॉजिकम, जो 1821 में पब्लिश हुआ था, और 4 क्लासेस उसमें इंक्लूड है। और उस 4 क्लासेस में फंजाई को 4 क्लासेस में बांटा था इलियस फ्राइस ने, और सिस्टेमा माइकोलॉजिकम इनका पेपर है या आप कह सकते हैं किताब है। और इसमें 4 क्लास में इन्होंने फंजाई को किया, एक है कोनियोमाइसिटीज, हाइफोमाइसिटीज, गैस्ट्रोमाइसिटीज एंड हाइमेनोमाइसिटीज, ठीक है। तो 4 हो गए। तो 4 इन्होंने फंगस को इलियस फ्राइस ने फर्स्ट टाइम जो है एक फंगस के क्लास 4 क्लास बनाए, और जिसका नाम था कोनियो, हाइफो, गैस्ट्रो एंड हाइमेनोमाइसिटीज। इसके बाद नेक्स्ट है सैकेडो की एक बुक है जिसका नाम है साइलोजी फंगोरम, ठीक है। और साइलोजी फंगोरम में फंगस के इन्होंने 6 क्लास क्रिएट किए, ये 6 क्लास, ठीक। अब ये 6 क्लास जो सैकेडो के जो 6 क्लास हैं, उनकी किताब जो है साइलोजी फंगोरम में उन्होंने जो 6 क्लास बनाए वो कौन कौन से हैं, ये हैं साइजोमाइसिटीज और मिक्सोमाइसिटीज, उसके बाद फाइकोमाइसिटीज, और फिर क्या है एस्कोमाइसिटीज, और बेसिडियोमाइसिटीज और डिट्रोमाइसिटीज। तो ये 6 क्लास जो है क्रिएट किए सैकेडो ने अपनी बुक साइलोज फंगोरम में। अब आप ये देखें, ये हो गया, मैंने एक हिस्टोरिकल जो है टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई की मैंने डिस्कस किया कि 2 किंगडम में कहा था 3, 4, 5 एंडोमेन सिस्टम, उसके बाद फंजाई का रेफरेंस कहाँ से शुरू होता है, फिर कौन कौन से कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया उसको, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एलेक्सोपोलस एंड डिटेल में स्टडी करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन जो है हायर में हो या आपके
टीजीटी पीजीटी में थोड़ा सा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन वहाँ से पूछ देते हैं। तो एलेक्सोपोलस एंड निम्स की क्लासिफिकेशन की डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, और दूसरे वीडियो में हम फिर दूसरा का, पहला ये हो गया, दूसरा तीसरी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो आप सब लोग देखिए और नोट्स भी प्रिपेयर करिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ठीक है, सभी को थैंक यू, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।